हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, जिसकी हम लोग लास्ट फेजेज में हैं। और आज हम लोग जो पिछले कुछ दिनों से कैपेसिटर टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर क्या होता है ये पढ़ा, कैपेसिटेंस क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने समूह का कैपेसिटेंस निकालना सीखा। और उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी कितना स्टोर होता है कैपेसिटर में ये सीखा। तो कल क्लास में और डाइलेक्ट्रिक के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैपेसिटेंस होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा। तो आज हम उन सब टॉपिक से रिलेटेड सवाल लेकर के आए हैं, जो कि सवाल करने से पहले हम एक बार पीछे के सारे फॉर्मूले को रिमाइंड कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। हम साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोगों को पता है कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू Q बाय V। इसका यूनिट आपको पता है क्या होता है, फैराड होता है कैपेसिटेंस का यूनिट। उसके बाद पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आप लोगों ने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A बाय D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आप लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा। ठीक है। उसके बाद अगर जब इसमें डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो K एप्सिलॉन नॉट A बाय D जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो। नेक्स्ट आप लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बाय R2 माइनस R1, ये आप लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ा आप लोगों ने कैपेसिटेंस, ये किसके लिए है, फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। आप समझ गए होंगे स्फेरिकल के लिए ये है, ये पैरेलल के लिए है, ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, या विद डाइलेक्ट्रिक। ध्यान रखिएगा इसमें कि ये D जो है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कैपेसिटर कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये D है। तो D जो है ये काफ़ी छोटा होता है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो एरिया होता है उससे काफ़ी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, और स्फेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बाय। अब हम लोग अब स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं, तो एक ठो R को, यानी कि इसके लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक हम लोगों ने पढ़ा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 बाय R1, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, यही पढ़ा है। इसके बाद आप इसके डिफरेंट फॉर्म पढ़े हैं। क्या पढ़ा है, हाफ Q इंटू V। तीसरा आप क्या कह सकते हैं, Q स्क्वायर बाय 2C। ये तीनों फॉर्मूला आपने पढ़ा। और लास्ट में पढ़ा आपने हाफ E स्क्वायर इंटू E नॉट। ये क्या पढ़ा, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बारे में भी आप लोगों ने जाना, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने जाना है। इससे रिलेटेड आज सवाल हम लोगों को करना है। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक?
ठीक है, इस सारे फार्मूले का फोर्स भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये सारे फार्मूले को हम लोग से रिलेटेड सवाल आज हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, फार्मूला बेस्ड। कैपेसिटर, ए कैपेसिटर having charge 15 coulomb and potential difference is 3 volt. Calculate capacitance of the capacitor and also energy stored in capacitor। फार्मूला बेस्ड सवाल है, आप लोगों से हो जाएगा आसानी से, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिया है, चार्ज दिया हुआ, यानी कि आपके पास में अगर सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो Q आपको दे रखा है 15 कूलम्ब, ठीक है, और आपको पोटेंशियल भी दे रखा है। कितना हो जाएगा पोटेंशियल, 3 वोल्ट, यानी कि C इक्वल टू, आप फार्मूला लगाइएगा Q/V, ये फार्मूला, तो 15/3 कितना हो जाएगा, 5, इसका मैंने बताया फेराड, ठीक है, मिनट, या CV इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हाफ कह सकते हैं, Q इंटू भी कह सकते हैं, या हाफ CV स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या Q कितना है, 15 इंटू भी कितना है, भी आप देखिए 3 वोल्ट, 45/2 जूल हो जाएगा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। या फिर CV स्क्वायर भी कीजिएगा तो क्या होगा, 5 × 3 का स्क्वायर, 9 × 5 = 45/2, किसी भी फार्मूला से आप यूज करके निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा सवाल था, आप लोग फार्मूला बेस्ड सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए मिटा दें इसे। चलिए हम लोग फार्मूला को रहने देते हैं और आगे चलते हैं। हम लोग सिंपल सवाल तो कर लिए, एक सवाल और देखते हैं। सपोज कीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और इस पर जो चार्ज है इसकी एरिया सपोज कीजिए 15 मीटर स्क्वायर है, और एरिया दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज कीजिए 2 सेंटीमीटर का है, और ये आपसे पूछा गया है इस पर जो चार्ज प्लस Q कह सकते हैं
माइनस क्यू कह सकते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये कैप्ट क्या हुआ है वैक्यूम में, कैप्ट इन, इसके दोनों के बीच का मतलब बीच में जो क्या है वैक्यूम है। तो पूछा है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या तो क्या कीजिएगा, C इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आपको एरिया भी दे रखा है, सारा चीज़ दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया आपको दे रखा है 15 बाय डी। डी आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आप कह सकते हैं ऊपर हो जाएगा 7.5, ये होगा ना। 7.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75 पचे 375 वो के बच जाएगा 37, ठीक है। 75 8 हो जाएगा 600 और 37 कितना हो जाएगा 637 वो के बच गया 63, 63 बच गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। 75 पचे 375 कैसे हाँ सॉरी 75 पचे 375 वो की बच गया कितना 37, 75 8 हो जाएगा 637 कितना हो जाएगा 637 वो की बच गया 63, 75 8 600 और 600 में 63 जोड़ देंगे 663। तो 7.5 2 1 3 अंक के बाद 123 हो जाएगा 7.5 था और 2 16.3। अब देखिए इसको ऊपर कर दीजिए कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 ऊपर चला जाएगा प्लस 2 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है समझ आ रहा है। 16.375 फैराड हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, यही होगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगर आप इसको लिख सकते हैं तो 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा 6.375, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.375 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ये इस तरह से आपने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का प्रयोग करके आपने ऐसा किया। मिटा दें इसे। चलिए आपको क्या है फॉर्मूला का यूज करना है और सवाल को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर जिसका कैपेसिटेंस हमको दे रखा है 50 माइक्रोफैराड, ठीक है, सॉरी 50 पिकोफैराड, 50 पिकोफैराड आपको बताया गया है। पिकोफैराड कितना होता है 50 पिकोफैराड है, तो उसमें पूछा गया है कैलकुलेट इट्स रेडियस। पूछा गया आपसे कैलकुलेट रेडियस ऑफ कैपेसिटर। ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस पूछा है, यानी कि C इक्वल टू आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बताए हैं। अब 50 पिकोफैराड 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, ये तो पता है। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 50। अब इसको ऐसा कीजिए R इज इक्वल टू लिख सकते हैं C बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इसको इधर कर लिए तो यहाँ से देखिए C इसको लिख सकते हैं C इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C का वैल्यू कितना दिया है 50 पिकोफैराड 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड हो जाएगा ये।
इंटू 1/4πε0 के 10⁻⁹ लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 50/400 गुना 10⁻⁻12 + 9 -3 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻3 ये हो जाएगा किस में, मीटर में हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 से 10⁻+2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻+2 से मल्टीप्लाई कर 10⁻⁻1, यानी कि हो जाएगा 45 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी में एक सवाल और दिया है, हाँ इसमें कहता है कितना चार्ज, नेक्स्ट सवाल इसमें देखिए, इसी में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज required for rise potential 10⁻⁴ वोल्ट। आप लोगों ने सी कितना आर कितना निकाला था 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा कितना पोटेंशियल के लिए, यानी कि Q = C/V होता है, C = Q/V होता है, यानी कि हमको Q निकालना है तो Q = क्या करेंगे, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है, तो Q = हम क्या लगा देंगे, C भी लगा देंगे। C हमको पता है कितना है 50 पिकोफैराड, 50 × 10⁻⁻12 इंटू भी हमको यहाँ पर दे दिया 10⁻⁴, यानी कि जो हम 10⁻⁴ वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए कितना करना पड़ेगा 50 × 10⁻⁻8 कूलम। इसको अगर आप सपोज कीजिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁻6 कूलम, इसी को लिख सकते हैं 0.5 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगा किसके लिए, कितना पोटेंशियल राइज करने के लिए 10⁻⁴। ये सवाल हो गया आप लोगों का। सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला बेस कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग आप समझ गए होंगे क्या करना है, कैसे सवाल को करना है। ठीक है, देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सपोज कीजिए ये हमको दिया हुआ है, सॉरी एक सवाल है, ये सपोज कीजिए कि ये और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका साइड दिया है 20 × 20 का, सपोज कीजिए स्क्वायर है। ठीक है, आप इमेजिन कर लिए एक स्क्वायर है। ठीक है, तो 20 × 20 का साइड है और इसके बीच का सेपरेशन हमको दे रखा है 1 mm का। इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है 1 mm का। तो पूछा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, पूछा है वही कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्वेश्चन है। ठीक है,
इस पे भी चार्ज होगा, प्लस क्यू कह सकते हैं, माइनस क्यू दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना हो जाएगा, 20 × 20 कर दीजिएगा। ये देखिए किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये दोनों क्या है, 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात होगी तो ε0 A बाय क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं 8 × 8 5 × 10⁻⁻12। यहाँ पर देखिए 400 × सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में लिखने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दें। नीचे में D है, मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से कर दें, ठीक है, 1 मिलीमीटर ही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए क्या क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 ऊपर चला जाएगा, +1 हो जाएगा 10⁻⁻1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 2 34, बाकी बच गया 3, 8 चौके 32, 3 35, 3540। और पावर को आप एडजस्ट कर लीजिए तो हो जाएगा -1 और +12, 10⁻⁻13। हमने ये जो 400 था, ठीक है, तो ये 400 इसका पॉइंट उड़ा करके वो 0 0 हट गया, तो 10⁻⁻13, ठीक है, 10⁻⁻13। तो सॉरी 10⁻⁻ यहाँ 13 होगा। इसको आप जो है ऐसा कीजिए, फैराड हो जाएगा ये, तो इसको आप लिख सकते हैं, पिको फैराड में आप लिख सकते हैं। तो पिको फैराड में लिखिएगा तो क्या करना पड़ेगा, हम कह सकते हैं 354 10⁻⁻12 पिको फैराड, पिको फैराड, ठीक है। तीन सौ 354 × 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 354 फैराड, पिको फैराड, सॉरी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आया। हमने इसको एडजस्ट कर लिया, 354 × 10⁻⁻12 लिख सकते हैं फैराड, उसको हमने क्या किया 354 पिको फैराड लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल सिर्फ है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एक और सवाल है। चलिए एक सवाल और है, एक सर्कुलर जिसका रेडियस दे रखा है हमको r, यह है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पे चार्ज +q है, इस पे चार्ज -q, कैपेसिटर है, ठीक है। और इसके बीच का सेपरेशन हमको दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर। इसके बीच का सेपरेशन दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पूछा गया है, वही कैपेसिटेंस पूछा है। पैरेलली दोनों क्या हैं, रखे हुए हैं, 2 कह सकते हैं, 2 सर्कुलर प्लेट्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस पर चार्ज +q है, दोनों क्या रखे हुए हैं। तो सेपरेटेड क्या हुआ है, डिस्टेंस 0.2 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है ये दोनों क्या है,
पैरेलली सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कैपेसिटेंस पूछा है फिर से, कैलकुलेट आप कह सकते हैं कि सी, कैलकुलेट सी। एक बार फिर से आपको एरिया निकाल लेना होगा और अपना काम हो जाएगा एरिया निकालने से। तो हमको क्या करना है इस बार, देखिए सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी। डी तो हमें पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, ठीक है। तो हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नीचे भेज दीजिएगा तो 4 पाई, इसको हम लिख सकते हैं, आप ऐसा देखिए, ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, नीचे में डी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/d इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ना। तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 ऊपर में चला आएगा आर स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 4 इंटू एप्सिलॉन 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। ऊपर में आर स्क्वायर बचा, इंटू साथ में इसका क्या बचेगा, डी बचेगा। अब सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आपका कैलकुलेशन ईजी हो गया। 4 इंटू कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 गुना 12, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। नीचे में भी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग गड़बड़ कर चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में 4 था, तो ये 4 ऊपर में नहीं होगा, ये 4 तो इसके साथ चला आया, ठीक है। यही 4 पाई एप्सिलॉन और नीचे आया तो 9 इंटू 10⁻⁹ हुआ। तो यहाँ पर देखिए अब ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁹। डी का वैल्यू कितना है, 0.2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। अब कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन कोई जी में। ये हो जाएगा 10⁻⁻1, 2 6 के 12 काट दीजिए, यहाँ से 6 6 के 36 काट दीजिए, 6 दूनी 12 काट दीजिए, ठीक है। तो कट जाएगा, 2 6 12 कट गया, 6 6 36 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया, ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा है 10⁻, यहाँ पे -1 है, ये हो जाएगा 10⁸, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, ऊपर चला जाएगा कितना 10⁸ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 10⁸ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁴। क्या पूछा था, कैपेसिटेंस पूछा था, 2 इंटू 10⁴ फैराड। ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻⁴, यहाँ पे 10⁻⁹। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, 10⁻⁹, यहाँ पर बचा है 1, 10⁸। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे पावर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक बार फिर से कट कुट कर लीजिए तो 10 to the power -4, 12 इंटू 12 इंटू 10 to the power -4, 36 इंटू 10 to the power 9, ये वाला 4 9 तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2, तो 2 आया पावर की बात 9, 10 to the power 9 -1 कितना हो जाएगा 10 to the power 8, ऊपर चला जाएगा, तो 10 to the power -8 ऊपर जाएगा। सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इसको पावर चेक कर लीजिए एक बार, मिटा दें। वो तो कैलकुलेशन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन D है, इस पर चार्ज प्लस Q है माइनस Q है, ठीक है, इसका एरिया A, ठीक, समझ गए। तो इसको सेपरेट करके क्या कर दिया गया, कुछ इस तरह कर दिया गया, प्लस Q माइनस Q, ठीक है। अब इसके बीच का सेपरेशन हो गया 2D, ठीक है। पूछा है फाइंड द वर्क डन फॉर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपको पता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इधर वाले आप लोग लिख लिए होंगे, आपको सारा फॉर्मूला पता होगा, इधर वाले बिठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से, ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, इससे चेंज करके ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या किया है, डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, यानी डिस्टेंस D है, ये 2D है, तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। तो आपको पता है कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में कुछ वर्क तो करना पड़ा होगा। तो हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। तो अब देखिए, यानी कि कह सकते हैं वर्क डन किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा, तब हम ऐसे कर पाएंगे। तो यानी कि हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू W, कह सकते हैं। U फाइनल क्या होगा, ये निकालना। U फाइनल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q² बाय 2C
सी इनिशियल में जितना होगा माइनस सी फाइनल बाय क्यू स्क्वायर बाय 2c इनिशियल, यही होगा ना। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इसका कैपेसिटेंस होगा। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d, इसके बीच का सेपरेशन वो है, इज इक्वल टू वर्क डन कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2, दोनों में कॉमन है, बाहर कर लीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं d बाय, ऊपर के 1 बाय हो जाएगा, तो 1 बाय हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट d बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, माइनस 2d बाय एप्सिलॉन नॉट a, चेंज होगा, सॉरी 2d यहाँ पर होगा। चलिए ठीक है, फाइनल में एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी फाइनल क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय 2d हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। कोई दिक्कत, यहाँ से इसको और इसको काट दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय डी ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा 2 में से क्या तो इसको घटा दिया तो बचेगा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, यही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। कोई दिक्कत, यही सवाल पूछा था, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन से उस कॉन्फ़िगरेशन में गए, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आपने देखा कि सवाल को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस हम लोगों को दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एक है ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इस स्फीयर पे जो चार्ज है वह दे रखा है 2.5 माइक्रोकूलम्ब।
का चार्ज दे रखा है, इसको अर्थ कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए? और इसके दोनों के बीच के सेपरेशन में जो है एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है, उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह 32 है। ठीक है, तो पूछा है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। समझ में आया? यानी कि K की वैल्यू हमको दे रखा है 32। सवाल ट्राई कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला लगाना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बाय R2 माइनस R1। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा K टाइम। तो आप क्या कीजिएगा, कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, C इज इक्वल टू इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा तो K का वैल्यू 32 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रहने दीजिए, इंटू R1 का वैल्यू 12 और R2 का वैल्यू 13 बाय R2 माइनस R1। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर घटाइएगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, उसको मीटर में बदल दीजिएगा तो 1 × 10⁻⁻² हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32 × 12 × 13 बाय 9 × 10⁻⁹। इसके वैल्यू को हम लिख रहे हैं, इसको हमने नीचे लाया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10⁻⁻² और 10⁻⁻⁴। ठीक, अब देखिए इसको काटिएगा, 3 × 9, 3 × 12 और कहीं कटने वाला है नहीं, यानी कि हो जाएगा 13 × 52, ऊपर में बावन हो गया। 52 × 32 कीजिएगा तो 32 दूनी 64 का 4 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 6 और 32 बचे 160, 6 166 बटे 3 इंटू पावर को लिख दीजिएगा तो 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9 7, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻⁴ और ऊपर चला जाएगा ये, तो उसको लिखेंगे 10⁻⁻⁴ -7 चला जाएगा तो -11 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 10⁻⁻ हो जाएगा -11, तो इसको लिख सकते हैं आप 5 3 × 5 = 15, 5 बाकी 1 3 × 5 = 15, बाकी बच जाएगा कितना 1 3 × 4 = 12, बाकी बच जाएगा 2 3 × 6 = 18, इतना इंटू 10⁻⁻11। तो इसको आप एडजस्ट करके लिखिएगा तो लिखिएगा 5.5 × 10⁻⁻9 फैराड। ठीक है, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन आप लोग चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पूछा है इस पर चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज़ द पोटेंशियल इनर स्फीयर पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल इन ऑफ इनर स्फीयर, इसका चार्ज दे रखा है। तो आपको क्या करना है, भी निकालना है। आपको कैपेसिटेंस तो पता चल गया कि कैपेसिटेंस ये है और चार्ज आपको दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं क्या पोटेंशियल
पोटेंशियल निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C कर दीजिएगा। Q भी आपको दे रखा है, C भी आपको दे रखा है, सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपको फार्मूला बेस्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से और सवाल आप लगा सकते हैं। बोर्ड लेवल में इसी तरह फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। हम लोग ज़्यादा अभी लेवल का सवाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।